Good morning, student. Jai Shri Krishna. Up to previous class, we completed question number 7 up to 7 of chapter number 5. The chapter name is separation of substances. हमने पिछली क्लास तक चैप्टर नंबर जो 5 हमारा चैप्टर चल रहा था उसके क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? फिल अप द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक्स दिए गए उसको फिल अप करना है। एवरीवन लुक इन देयर बुक। सब अपनी बुक में ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टेल इज कॉल्ड। कहने का मीन्स क्या है? द मेथड, वह मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स, सीड्स को सेपरेट करना यानी बीजों को अलग करना, ऑफ पैडी, पैडी यानी धान में से, है ना, फ्रॉम इट्स स्टेल, स्टेल यानी कि वो जो डंठल होता है उसमें से धान को अलग करना, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेसिंग। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? थ्रेसिंग। ओके, फर्स्ट का आंसर हो गया थ्रेसिंग। सेकंड है व्हेन मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग। व्हेन मिल्क, जब मिल्क, दूध, कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, कूल हो जाता है यानी कि ठंडा हो जाता है, आफ्टर बॉइलिंग, बॉइलिंग करने के बाद, इज पोर्ड ऑनटू ए पीस ऑफ क्लॉथ, उसको उड़ेल दिया जाता है, उसको भर दिया जाता है, ऑनटू ए पीस ऑफ क्लॉथ, उसको, उस जो दूध को है ना क्या किया जाता है? उड़ेल दिया जाता है, ऑन टू ए पीस ऑफ क्लॉथ, दूध से जो पीस ऑफ क्लॉथ होता है, कपड़ा होता है उस पर, द क्रीम यानी मलाई, क्रीम यानी कि मलाई, इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन, और पीछे क्या बच जाती है? मलाई। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क, और ये जो प्रोसेस है सेपरेट करना क्रीम को किससे? मिल्क से, इस, वो क्या कहलाएगा? मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, वो एग्जांपल किसका होगा? चर्निंग का। क्या होगा? चर्निंग। तो इसका आंसर क्या है? बी, चर्निंग। CHURNING। कहने का मीन्स क्या हुआ? मलाई को दूध से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? चर्निंग। एक बार वापस समझ लेते हैं इसको। व्हेन मिल्क, जब मिल्क कूल्ड, उसको ठंडा किया जाता है, आफ्टर बॉइलिंग, बॉइलिंग करने के बाद यानी उसको गर्म करने के बाद जब दूध को ठंडा किया जाता है, इज पोर्ड ऑनटू ए पीस ऑफ क्लॉथ, उसको उड़ेल दिया जाता है, उसको डाला जाता है किस पर? पीस ऑफ क्लॉथ यानी कपड़े पर डाला जाता है। द क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड, और पीछे क्या बच जाती है? क्रीम बच जाती है। तो ये जो प्रोसेस है, क्या, कौन सा प्रोसेस? सेपरेटिंग क्रीम, क्रीम को सेपरेट करना किससे? मिल्क से। वो किसका एग्जांपल है? चर्निंग का एग्जांपल है। ओके, ये किसका एग्जांपल है? चर्निंग का एग्जांपल है। ओके, CHURNING। क्वेश्चन नंबर सी है सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ सॉल्ट। जो सॉल्ट होता है, नमक होता है, इस ऑब्टेन, इसको ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से यानी कि समुद्री जल से हम सॉल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इवापोरेशन। क्या कहलाता है? इवापोरेशन। ओके, हिंदी में बोलते हैं इसको वाष्पीकरण। इसको वापस समझ लेते हैं। सॉल्ट जो होता है, नमक, इस ऑब्टेन, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं फ्रॉम सी वाटर, सी वाटर से, समुद्री जल से। और ये जो प्रोसेस होता है इसको क्या बोलते हैं? इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी आता है इम्प्योरिटीज। जो इम्प्योरिटीज होती है सेटल्ड, वो सेटल हो जाती है एट द बॉटम, बॉटम में यानी कि पैंदे में सेटल हो जाती है। व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट, मडी यानी जिसमें गंदगी मिली हुई है, कीचड़ वगैरह मिला हुआ है, मडी वाटर was kept overnight, overnight पूरी रात उसको रखा जाए, in a bucket, bucket में, the clear water was then poured off from the top, तो जो clear water होता है, साफ पानी, was then poured off, उसको poured off किया जाता है यानी कि उसको उड़ेला जाता है from the top, top यानी जो ऊपर सतह पर जो पानी आता है उसको क्या किया जाता है? दूसरे बकेट या दूसरे किसी भी बकेट ले लो या कोई भी बर्तन, वेसल में उड़ेल दिया जाता है। और ये प्रोसेस जो सेपरेशन हो रहा है, यूज, इस किसका एग्जांपल हुआ? वो हुआ डिकेंटेशन। किसका हुआ? डिकेंटेशन का। डिकेंटेशन। ओके, वापस समझते हैं इसको। इम्प्योरिटी सेटल एट द बॉटम, इम्प्योरिटीज क्या हो गई? सेटल हो गई बॉटम में। व्हेन मडी वाटर वाज केप्ट, जब मडी वाटर को, मडी वाटर यानी कि जो कीचड़ से भरा हुआ पानी, उसको केप्ट ओवरनाइट इन ए बकेट, बकेट में ओवरनाइट पूरी रात रखा गया। द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ, और जो फिर क्लियर वाटर आया
साफ पानी जो ऊपरी सतह पर है, क्योंकि पहला प्रोसेस जो क्या हुआ, जो मडी वाटर था, कीचड़ भरा हुआ, डस्ट भरी हुई, वो पानी को हमने पूरी नाइट को, पूरी रात उसको रखा। उससे क्या हुआ, जो कीचड़ थे, जो डस्ट, जो कीचड़ वगैरह था, भारी पार्टिकल थे, वो नीचे सेटल हो गए, नीचे बॉटम पैंदे में बैठ गए, और जो पानी था वो क्लियर वाटर यानी कि खाली पानी, वो ऊपरी सतह पर आ गया, ऊपरी लेयर, अपर लेयर में आ गया। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, जो क्लियर वाटर है वाज देन पोर्ड ऑफ, उसको फिर पोर ऑफ किया गया, यानी उसको फिर डाला गया फ्रॉम द टॉप में जो पानी है उसको फिर डाला गया दूसरे बकेट में। तो ये जो प्रोसेस है सेपरेशन जो यूज हुआ, वो कौन सा यूज हुआ, डिकेंटेशन। ओके, कहीं कहीं बुकों में ये भी मेंशन किए गए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दोनों यूज किए गए हैं, लेकिन अगर आपको एक आंसर देना होगा तो आप क्या दोगे, डिकेंटेशन। ओके, कहीं कहीं बुकों में दोनों दिया गया, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, लेकिन आपको एक आंसर लिखना है डिकेंटेशन, क्योंकि यहाँ पे लिखा है क्लियर वाटर को जब पोर ऑफ किया गया टॉप से, यानी दूसरी जगह डाला गया, हटाया गया पानी को, तो वो प्रोसेस कहलाएगा डिकेंटेशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर ए आता है, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, जो मिक्सचर होता है मिल्क और वाटर का, है ना, कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, क्या उसको अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। आप घर पे प्रैक्टिस करना, घर पे करके देखना, मिल्क में पानी मिलाना और फिर उसको छलनी से अलग करने की कोशिश करना, दूध को अलग करना और पानी को अलग करना, क्या पॉसिबल है? आप बोलोगे सर ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 9 का, ए का फॉल्स हो जाएगा, बिकॉज आप दूध और पानी को छलनी से फिल्ट्रेशन करके अलग नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर बी है, ए मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड। ए मिक्सचर ऑफ पाउडर सॉल्ट, जो पाउडर सॉल्ट होता है नमक, एंड शुगर, और शुगर कैन बी सेपरेटेड, उसको सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ विनोविंग। विनोविंग से कर सकते हो क्या? नहीं, विनोविंग से तो बड़े बड़े जो ग्रेन्स होते हैं, हस्क होते हैं, मूंगफली के छिलके वगैरह होते हैं, उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। जो सॉल्ट और शुगर का जो मिक्सचर है उसको आप उससे विनोविंग से नहीं कर सकते। ओके, तो इसका आंसर भी हो गया बी का फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सी आता है, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। शुगर, सेपरेशन ऑफ शुगर, जो सेपरेशन होता है शुगर का फ्रॉम टी से, कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन, क्या वो फिल्ट्रेशन से हो सकता है? नहीं। देखो कहने का मीन्स क्या, सेपरेशन ऑफ शुगर, जो सेपरेशन कर सकते हो आप शुगर का फ्रॉम टी से, यानी टी में शक्कर घुली हुई है, चाय में, टी यानी कि चाय में शक्कर घुली, उसको आप सेपरेट कर सकते हो, फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते हो, तो इसका आंसर भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, और डी आता है, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन और हस्क, जो बड़े बड़े छिलके वगैरह थे, ग्रेन्स होते हैं, उनके और उनके एंड हस्क, उसको सेपरेट कर सकते हो डिकेंटेशन से नहीं, ये तो प्रोसेस होता है विनोविंग से पॉसिबल है, तो ये डिकेंटेशन से पॉसिबल नहीं है, तो चारों के आंसर होंगे आपके फॉल्स होंगे। ओके, तो 8th में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स करवा दिया, 9th का ट्रू फॉल्स करवा दिया, इसको एक बार नोट डाउन कर ले, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करता हूं। ओके, वीडियो को पॉज कर रहा हूं, एक बार नोट डाउन कर ले, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करता हूं। नाउ स्टूडेंट, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। लेमनेड यानी नींबू पानी इज प्रिपेयर्ड, नींबू पानी को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर। लेमन जूस यानी नींबू निचोड़कर, एंड शुगर, और शुगर यानी शक्कर डालकर इन वाटर, है ना, सबको पता है नींबू पानी कैसे बनाते हो, वाटर में नींबू और शुगर डालकर आप क्या बनाते हो, नींबू पानी। You wish to add ice to cool it, आपकी इच्छा है आप उसमें क्या डालो, आइस डालो, to cool it, उसको ठंडा करने के लिए। Should you add ice to that lemonade before or after dissolving sugar? Should you add, आप कैसे ऐड करोगे आइस को to lemonade, नींबू पानी में, before और after dissolving sugar, शुगर घुलने के पहले ऐड करोगे आइस को या शुगर घुलने के बाद ऐड करोगे? In which case would it be possible to dissolve more sugar? किस केस में, कौन सा केस,
कि आपको जो आइस डालनी है वो शुगर घुलने से पहले डालनी है या आइस शुगर घुलने के बाद डालनी है। तो कौन से केस में आपकी जो शुगर मोर डिसॉल्व करेगी, कौन से केस में आपकी शुगर जो ज्यादा डिसॉल्व करेगी? तो जब आप आइस को क्या करो, शुगर इसमें कोल्डर वार्म वाटर में डालोगे तो फटाफट क्या होगी, डिसॉल्व होगी। मैंने वही लिखा है, वी शुड ऐड शुगर बिफोर एडिंग आइस। वी शुड ऐड, हमको ऐड करना चाहिए, डालनी चाहिए शुगर को बिफोर एडिंग आइस, आइस डालने से पहले। आइस डालने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें शुगर आइस मतलब कहने का मीन्स हुआ ऐड शुगर, हमको ऐड, वी शुड ऐड शुगर, हमको शुगर को ऐड करना पड़ेगा बिफोर एडिंग आइस। आइस डालने से पहले हमको शुगर डालनी पड़ेगी, क्योंकि शुगर वार्म वाटर होता है, जो गर्म पानी होता है उसमें जल्दी घुलती है बजाय ठंडे पानी की अपेक्षा। तो आगे ये लिखा है शुगर डिसॉल्व करती है इन वार्म वाटर गर्म पानी में, मोर क्विकली ज्यादा घुलती है वार्म वाटर में देन इन कोल्ड वाटर की तुलना में वार्म वाटर में ज्यादा घुलती है शुगर। ओके, वी कैन डिसॉल्व मोर शुगर, हम डिसॉल्व कर सकते हैं मोर शुगर, ज्यादा शुगर बिफोर मिक्सिंग आइस इन वाटर, आइस डालने से पहले हम ज्यादा शुगर को घोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या हुआ कि आपको आइस डालने से पहले शुगर ज्यादा घुलेगी। अगर आप आइस डाल उसके बाद शुगर की जो घुलने की क्षमता है, डिसॉल्विंग पावर है, वो कम हो जाती है। ओके, तो आपको क्या करना है, आइस डालने से पहले शुगर को डालना है जिससे वो जल्दी घुल सके, क्योंकि वार्म वाटर में आइस जल्दी घुलती है। आज के लिए इतना ही, जितने भी क्वेश्चन करवाए एक बार नोटबुक में नोट डाउन करके आप मुझे पिक सेंड करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।